हेलो ट्रेनिज। आइए आज हम लोग इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए और ये फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेडों के लिए जितने भी ट्रेड फर्स्ट ईयर में 2 वर्ष ही ट्रेड है उन सब के लिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास नंबर 4 भी है, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की क्लास देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा करके या जो नीचे इसमें लिंक दिया गया है उसमें जा करके आप बाकी सारे क्लासों को आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। सीथा इज स्पीकिंग टू हर customers to understand how to improve her business. What type of communication is this? सेठा अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बोल रही है कि उसके व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया जाए। यह किस प्रकार का समरूपता है, यानी कम्युनिकेशन ये किस टाइप का। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है, तो ये हम लोग का वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संवाद है। मौखिक संवाद वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नित्या wanted to discuss an issue with her teammates. What type of communication is it? नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। यह किस प्रकार का संचार है। नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, यह किस प्रकार का संचार है। तो यह किस टाइप का संचार हो जाएगा। रिटेन मतलब लिखा हुआ है, या वर्बल यानी मौखिक रूप से। तो मौखिक रूप से चर्चा किया जाएगा, तो इसलिए इसको सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि दो लोग हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं तो मौखिक रूप से यानी कि वर्बली कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज ए टीम to finish the geography project. Vinay is sharing his thoughts. What are Vinay and Sandeep supposed to do? राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचारों को साझा कर रहा है। विनय और संदीप क्या करने वाले हैं। मतलब विनय तीन लोग हैं, इस तरीके से ये अपने विचार को साझा कर रहा है दोनों को। तो इन दोनों को क्या करना चाहिए, एकदम सक्रिय रूप से होकर के उसे सुनना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, लिसन एक्टिवली, यानी कि सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। ये नहीं कि खेलना चाहिए या स्कूल के चारों ओर जाना चाहिए। तो ये इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ। मौखिक संचार का उपयोग होता है। मौखिक संचार का उपयोग कहाँ पे होता है, किस लिए होता है। मौखिक संचार हम लोग कैसे करते हैं। तो मौखिक संचार हम लोग वर्ड के माध्यम से करते हैं। वर्ड के माध्यम से, तो या तो उसको बोल करके संचार करें, कम्युनिकेशन करें, या लिख करके करें, उसे क्या कहेंगे, मौखिक संचार कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। कोई संकेत करेंगे तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। श्वेता एंड रक्षित आर co-worker. They are angry with each other because they have not completed a project properly. Which is a good way to resolve such conflicts in the workplace. यानी कि श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं, वे एक दूसरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने एक परियोजना पूर्ण नहीं की है। कार्यस्थल में इस तरह के संघर्ष को हल करने का एक अच्छा तरीका कौन सा है। तो कैसा एक अच्छा तरीका है, सदस्यों को हटा दें, नहीं। फाइंड डिफरेंस वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो समस्या है, समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके खोजें, एकदम सही है। ये समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग तरह के तरीके खोजेंगे कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। रीता टॉक्स टू हर कस्टमर्स बट सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से। व्हाट शुड सी डू। यानी कि रीता अपने ग्राहकों से बात करती है लेकिन वह यह समझने में असमर्थ है कि वे क्या कहते हैं, क्या करे वह।
मतलब रीता अपने ग्राहक से बातचीत कर रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रही है, तो क्या करेगी और क्या कहेगी, मतलब ये इसको बताना है। तो देखिए, इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, यानी उसे क्या करना चाहिए कि उसके सुनने के कौशल में सुधार करना चाहिए, और जिस भाषा को वो यूज करे उस भाषा को सीखना चाहिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स हैंड टू जेम्स हैड टू मीट हिज टीम member Suraj, Reena, and Nagma on Friday. James called Suraj and Reena, but he did not inform Nagma. This is an example of, यानी कि जेम्स को शुक्रवार को अपने टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया, लेकिन उन्होंने नगमा को सूचित नहीं किया। यह का एक उदाहरण है, मतलब किस टाइप का ये उदाहरण है, तो ये पुअर कम्युनिकेशन है, मतलब जो संचार का तरीका अपनाया है ये आपका सही नहीं है, खराब है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि आपके बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपने इन दोनों लोगों को सूचित किया लेकिन नगमा को सूचित नहीं किया, तो आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत पुअर है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेटर इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लेटर जो लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, यह किस टाइप का एक संचार है। तो ये किस टाइप का संचार है, नॉन वर्बल है, स्पोकन है, या रिटेन है, या टेलीफोन है। तो ये लिखित है, तो रिटेन लिखा हुआ कम्युनिकेशन है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। यू आर स्केयर्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर, व्हाट आर सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं। कुछ तरीके क्या हैं, तो फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, या संचार के बारे में अपनी कमजोरी को खोजें, या अपनी कमजोरी के बारे में अधिक सुधार और जानने की तरीके खोजें, या सभी। तो देखिए, ये सभी के सभी जो ऑप्शन है मैच कर रहे हैं, क्योंकि आप संचार के बारे में अपने ताकत का पता लगाएंगे और कमजोरी को भी अपने खोजेंगे, और कमजोरी के बारे में जान करके उसमें सुधार करेंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ भरेंगे, बेस्ट डिस्क्राइब्स इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, यानी कि की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। कौन सी अवधारणा आपको टीम वर्क में करने के लिए एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण। तो देखिए, इसमें जो तालमेल है, जैसे आपके पास कई टीम है, कई लोग हैं, तो इन सब में क्या करेंगे, तालमेल बैठा के यदि रखेंगे तो आपका जो वर्क होगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा और वर्क आपका आसानी से हो जाएगा। यदि इन टीम वर्गों में आप तालमेल बैठा के नहीं रख पाते हैं, तालमेल मतलब कि एक दूसरे से हमेशा मिलजुल कर रहे हैं, ये तालमेल होता है। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ मतलब कह रहा है, या कोई कुछ सोच रहा है और कुछ काम कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, ये सिनेग्रेसी मतलब सिनेग्री होना चाहिए। तो इसलिए तालमेल मिलना चाहिए, तो ये इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लियर कम्युनिकेशन लीड टू, यानी कि स्पष्ट संचार की ओर जाता है, मतलब किस ओर जाता है स्पष्ट संचार। तो यदि संचार जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर यदि होगा, तो जो हमारा संचार क्लियर यदि होता है तो हम जो वर्क करेंगे वो एकदम फास्ट वर्क होगा, तो ये फास्टर वर्क हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि दो लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो स्पष्ट तरीका से नहीं हो पा रहा है, तो ये जो बात इसको कहेगा तो ये पूरा समझ ही नहीं पाएगा, तो वर्क धीरे धीरे होगा या कम होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसोर्स मैनेजर
गिव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट। किशोर के प्रबंधक ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन में महसूस कर रहा है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तो अब इसमें देखिए हमें ये खोजना है कि किशोर को करना क्या चाहिए वास्तव में, क्योंकि जो उसके मैनेजर हैं उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दिए हैं, मतलब अच्छा भी बताए हैं और बुरा भी बताए हैं उसके बारे में। तो ये किशोर क्या करेगा आगे, मतलब इसका क्या कदम उठना चाहिए, ये इसमें बताना है। देखिए क्या करना चाहिए, शांत हो जाओ और सोचो, मतलब शांत होकर के क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, उसके प्रबंधक द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करना चाहिए, मतलब कि जो पॉजिटिव पॉइंट दिया है मैनेजर उस पे भी क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर प्रबंधक द्वारा दिए गए नकारात्मक बिंदुओं पर भी समझना चाहिए, मतलब ये तीनों काम करना चाहिए। ये नहीं कि उससे लड़ना चाहिए, नकारात्मक बता दिया ये हमारा, बुराई बता दिया ये चीज, ठीक ना। ये तीनों काम सोच करके समझ करके निर्णय आगे लेना चाहिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी तीनों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी, यानी कि प्रभावी संचार होना चाहिए। प्रभावी संचार कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साफ होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ये तीनों होने चाहिए। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एकदम सिंपल कम्युनिकेशन करना चाहिए कि सामने वाले की बात समझ में आ जाए, और क्लियर कट होना चाहिए कि उसको समझ में आ जाए, और पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि आधा ही उसको कम्युनिकेशन करके बता दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि ये तीनों चीज होता है तो इसको हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार के नाम से जानते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनोद मीट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्कप्लेस, ही हैड टू हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए प्रबंधक से मिला, उसे पहले खुद करना था, मतलब क्या करना चाहिए पहले। यदि विनोद अपने कार्यस्थल पर जो नया मैनेजर है उससे मिला, कोई नया मैनेजर आया हुआ है उससे विनोद मिल रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए ये हमें बताना है। तो देखिए क्या पहले करेंगे, धन्यवाद देंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब परिचय देंगे अपना। क्या देंगे, पहले परिचय देंगे, धन्यवाद नहीं कि धन्यवाद देने लगेंगे, प्रशंसा करने लगेंगे या तारीफ करने लगेंगे, पहले उसे परिचय देंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपुल्स वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड, यानी कि अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं जिसे कहा जाता है, मतलब एक कंपनी है और यहाँ पे कहीं से लोग आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई दिल्ली से है, ठीक ना। इस तरीके से आए हुए हैं और इस वर्क प्लेस पे, यानी कंपनी या कोई ऑफिस है, इस पे काम कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, एक टीम वर्क कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीम वर्क। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग दिज इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन एक संचार नहीं है, इनमें से एक कौन संचार नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन है, संचार है। अब विजुअली एक कम्युनिकेशन है लेकिन सारी दुख यानी मना रहे हैं, तो ये एक कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी दुख। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्रिटिज्म वी मेट रिमेन, यहाँ पे कुछ भरना है, एंड यहाँ पे कुछ भरना है टू द पर्सन, यानी कि आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति को, यहाँ पे कुछ भरेंगे और यहाँ पे कुछ भरेंगे, बने रहना चाहिए। दोनों जगह पे क्या भरा जाएगा ये यहाँ पे देखिए। तो आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति को शांत और सुनना चाहिए, मतलब क्लेम एंड लिसन होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कोई आलोचना कर रहा है हमारी,
तो हमें व्यक्ति को क्या पहले सुनना चाहिए, शांत होकर के सुनना चाहिए। क्यों कह क्या रहा है, आलोचना क्यों कर रहा है, कैसा आलोचना कर रहा है हमारा, बुराई है तो मतलब कि बता रहा है जो वो वास्तव में है कि नहीं है, तो शांत होकर के पहले सुन लेना चाहिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू। चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रही है या जा रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वियर फॉर्मल ड्रेसेस, एकदम औपचारिक पोशाक पहनना चाहिए, अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, बहुत अधिक मेकअप या इत्र लगाना चाहिए, या सी ऑप्शन है उसे फिर से शुरू करना चाहिए, मतलब टेक हर रिज्यूम, ये इसका गलत है हिंदी रूपांतरण, रिज्यूम लेकर जाना चाहिए, उसे रिज्यूम लेकर जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है वियर क्लीन क्लोथ्स, यानी कि साफ कपड़े पहनना चाहिए, एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। और ये एकदम सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक मेकअप या इत्र लगा करके जाएंगे, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक मेकअप नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो एक प्रकार का गैर मौखिक संचार नहीं है, मतलब इसमें से एक गैर मौखिक संचार नहीं है। तो देखिए जो हम लोग आंखों से संपर्क बनाते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं, या हैंड मूवमेंट्स बनाते हैं, हैंड से इशारा करते हैं, टाटा बाय करते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन देते हैं, यानी चेहरे की अभिव्यक्ति देते हैं, तो ये सब गैर मौखिक में आते हैं तीनों। जबकि जो ईमेल होता है, ईमेल ये गैर मौखिक में नहीं होता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेयरिंग विथ विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड, यहाँ पे कुछ भर देंगे, यानी कि साझा करने से सभी को शामिल होने में मदद मिलेगी, और शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड, यहाँ पे क्या भरेंगे, मोटिवेशन मिलती है, क्या होता है, मोटिवेशन, यानी इन्वॉल्व्स एंड मोटिवेशन, प्रेरित होते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, यहाँ पे भरना है, जब हम, यहाँ पे कुछ भरेंगे, होते हैं, तो हम संवाद करना शुरू करते हैं। कैसा संवाद करना शुरू करते हैं, जब हम होते हैं तो बच्चे, चिल्ड्रेन, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हम संवाद करना शुरू करते हैं, अभी शुरू कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Sam wanted to apply for a job. He thought of writing a cover letter to the company, but his friend suggested to attach with the cover letter. यानी कि सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, उन्होंने कंपनी को एक कवर पत्र लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर पत्र के साथ, यहाँ पे कुछ भरना है, संलग्न करने का सुझाव दिया। मतलब देखिए जो शाम है ये सोच रहा है कि मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करूं, जॉब करने के लिए, तो वो सोचता है कि एक क्या करें, एक लेटर लिख दें, कवर पेज, मतलब इस तरीके से कंपनी को, लेकिन उसका फ्रेंड क्या कहता है कि आप उसमें एक अटैच करिए, संलग्न करिए, क्या, अपना रिज्यूम संलग्न करिए। रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है, तो एक A4 साइज पेपर पे, इस पे पूरा बायोडाटा होता है, नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका एड्रेस होता है, आपकी क्वालिफिकेशन होती हैं कि कितने परसेंट पाए हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या किए हुए हैं, कब किए थे, ये सब इसमें दिया रहता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस इसी में दिया रहता है, तो इसलिए क्या करेंगे आप, उसके साथ एक रिज्यूम भी देंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द
यानी कार्यस्थल पर संचार को यहाँ पे भरना है का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? तो 6 C का पालन करना चाहिए। मतलब सी 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 इस तरीके से 6 C रहेंगे। इसके फुल फॉर्म होते हैं सब। इसका हमें पालन करना चाहिए। कहाँ पे? एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे हम लोग को कम्युनिकेशन करने के लिए ये सब फॉलो करना चाहिए। देखिए 6 C का मतलब क्या होता है? जो ये 6 C होता है इसका मतलब ये होता है, अ, पहला C से होता है क्लियर। क्या यह स्पष्ट है? यानी क्या आप जानकारी और अपने विचारों, जो विचार है आपका, को इस तरह से बता रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति के लिए समझने में आसान हो। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको समझ पा रहा है, स्पष्ट है कि नहीं। दूसरे सी का मतलब होता है करेक्ट। क्या यह सही है? यानी कि क्या आप जो जानकारी शेयर कर रहे हैं वह हर तरह से सही है, इसमें व्याकरण, ग्रामर संबंधित गलतियां, वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलतियां और तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल गलतियां तो नहीं है। मतलब कि जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और वो भी ग्रामेटिकली तरीके या स्पेलिंग तरीके से भी सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। मतलब 6 C का मतलब ये 6 C इस तरीके से लिखा जाता है ना, 6 C है तो मतलब इस तरह से 6 C, ये 3 3 6। तो पहला सी से क्लियर, दूसरा से करेक्ट, तीसरा से कंप्लीट, यानी कि जो आप जानकारी साझा कर रहे हैं वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। और चौथा सी से क्या होता है? संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब जो आप जानकारी दे रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि कंसाइस होना चाहिए। कंसाइस यानी कि संक्षिप्त, सी से है। और चौथा ये हो गया सी। पांचवा सी से हो जाएगा कंसिडरेट, यानी कि क्या इसमें दूसरों का ध्यान रखा जा रहा है, तो ये भी होना चाहिए। यानी कि क्या आपने मैसेज लिखते समय दूसरे व्यक्ति के सोचने के तरीके, माइंडसेट यानी कि समझने के तरीके, ओपिनियंस और बैकग्राउंड को ध्यान में रखा है कि जो आपने स्पीच तैयार किया है कम्युनिकेशन के लिए, ये ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और इसके बाद छठवें सी का मतलब होता है विनम्र, यानी कि कर्टियस। कर्टियस मतलब इसका मतलब क्या? क्या आपका संवाद विनम्रता भरा है? क्या आपने मदद मांगते समय कृपया प्लीज कहा है? और क्या आपने मदद मिलने के बाद धन्यवाद, थैंक यू कहा है कि नहीं कहा है? तो ये सब भी विनिम्र होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन करते वक्त आप 6 C का ध्यान रखेंगे। और 6 C का फुल फॉर्म इस तरीके से ये होता है और इसका मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? मतलब राज और तेज जो है मोबाइल फोन पे अपना बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा? तो ये कम्युनिकेशन हम लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार कहलाएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। आगे देखते हैं। अब देखिए आज के लिए अब इतना ही रहेगा। और इस तरीके से जो कम्युनिकेशन स्किल था उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंग्लिश यानी कि बेसिक इंग्लिश स्किल पढ़ेंगे, बुनियादी अंग्रेजी कौशल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो क्लास रहेगा 4A रहेगा, सॉरी 5 का A रहेगा, 5A रहेगा। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है। ये जो क्लास रहेगा क्या रहेगा? 5A रहेगा, 5 का A, इस तरीके से। तो अब आज के लिए इतना ही। बाकी की जो क्लास है उसको देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जाएंगे और उसमें देखेंगे तो सारे यहाँ पे ये सब वीडियो पड़ी रहेंगे, या इसमें जो लिंक दिया गया है उसमें भी जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए अब इतना ही, धन्यवाद।